जय हिंद। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने विद्याया महत्वम पाठ के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में बढ़ते हुए आइए इस पाठ के अन्य श्लोकों का अध्ययन करते हुए उनके अर्थों को जानते हैं। तो आइए चलते हैं आज के प्रथम श्लोक की ओर। आज का प्रथम श्लोक है सुखार्थिनो कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्थी वात जेत विद्याम विद्यार्थी वात जेत सुखम। सुखार्थी सुख को चाहने वाला, विद्यार्थी विद्या को चाहने वाला। यहाँ पर चाणक्य कहते हैं कि जो सुख को चाहने वाला है, सुखार्थी न सुख को चाहने वाला, तो जो सुख को चाहता है उसको कहाँ से विद्या प्राप्त होगी, और जो विद्या को चाहता है अर्थात विद्यार्थी न विद्यार्थी विद्या को चाहने वाला, उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा। देखिए, ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। जब हम सुख चाहेंगे तो हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं आएगी, और विद्या चाहने के लिए त्याग करना अति आवश्यक है। विद्या प्राप्त करना त्याग भाव से, वैराग्य भाव से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ही कहते हैं कि विद्यार्थी त्यजेत सुखम। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको सुख का त्याग करना होगा, अपने आराम को त्यागना होगा। तभी आप जब कष्टों को प्राप्त करते हुए विद्या प्राप्त करेंगे, तभी आप विद्या अर्जन कर सकते हैं। सुखार्थी व त्यजेत विद्या। त्यजेत मतलब छोड़ देना चाहिए। सुखार्थी जो सुख की इच्छा रखते हैं, उन्हें या तो विद्या त्याग देनी चाहिए, अर्थात कि जो सुखपूर्वक विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये संभव नहीं है। या तो उन्हें सुख त्यागना पड़ेगा या विद्या त्यागनी पड़ेगी। दोनों एक साथ नहीं प्राप्त होता है। हाँ, विद्या प्राप्त करने के बाद सुख अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन सुख प्राप्त करते हुए विद्या का प्राप्त होना असंभव है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें तपना होता है। जिस प्रकार अग्नि में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, उसी प्रकार हर विद्या को चाहने वाले व्यक्ति को विद्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने सभी सुखों का त्याग करना पड़ता है। और जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो सुख अपने आप आ जाता है। लेकिन अगर सुख चाहिए तो विद्या प्राप्त करनी आवश्यक है, लेकिन सुख के साथ विद्या नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सुख चाहने वाला को विद्या नहीं मिल सकती, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। वो तो हर कष्ट को झेलते हुए, हर परेशानियों को से लड़ते हुए विद्या को प्राप्त करना चाहता है। समाज में हमारे बहुत से ऐसे सफल व्यक्ति हैं जिन्होंने विद्या अध्ययन के दौरान अनेक कष्टों दुखों को प्राप्त किया है। आइए चलते हैं अगले श्लोक की ओर। विद्वत्वं च नृपत्वं न च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। अब देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि विद्वत्व मतलब विद्वान, च और नृपत्व राजा, च राजा और विद्वान की नैवम तुल्यम कदाचन मतलब कभी भी कोई तुलना ही नहीं। तुल्यम मतलब तुलना, नैवम कभी नहीं, ठीक है। कदाचन कभी भी नहीं हो सकती है। राजा और विद्वान की तुलना कभी भी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? स्वदेशी पूज्यते राजा। राजा जो होता है
वह स्वदेशे अपने देश में पूजा जाता है। मतलब कि राजा को लोग प्रणाम करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं सिर्फ अपने उसके राज्य में, उसके अपने देश में। किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन ये जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विद्या को जानने वाले होते हैं, वह सर्वत्र पूज्यते, सभी जगह पर उनकी पूजा की जाती है, अर्थात उन्हें हर जगह सम्मान दिया जाता है। क्योंकि ज्ञानी का कोई तोड़ नहीं है। ज्ञानी हमेशा सर्वत्र, हमेशा उच्च पद पर आसीन रहता है, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से झुकाना संभव नहीं होता है, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो स्वयं झुका हुआ है। लेकिन उसके अंदर जो ज्ञान है वो उसके घमंड को नहीं बढ़ाता है, और वो अपने ज्ञान के द्वारा ही सबके हृदय को जीत सकता है। और जब हम सबके हृदय को जीत लेते हैं तो निश्चित ही सर्वत्र सम्मान प्राप्त करते हैं। इसलिए विद्या, धन से बड़ा धन इस संसार में कोई नहीं है। जो इसे प्राप्त कर लिया, समझिए उसने संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि विद्वान की किसी से कोई तुलना ही नहीं होती है। अतएव विद्या ज्ञान सर्वत्र पूजा जाता है। आइए देखते हैं इस पाठ का अंतिम श्लोक। न चौरहार न च राजाहार्य न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वैकृते वर्धन्ते एव नित्यम विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। अभी पूर्व के 2 श्लोकों में आपने विद्या और विद्वान की महत्ता के बारे में जाना। अभी देखिए ये विद्या हमारे लिए किस तरह लाभकारी है, किस तरह हम इसे समझ सकते हैं कि हमारे लिए ये विद्या बहुत अधिक आवश्यक है, ज्ञान बहुत अधिक आवश्यक है। इसकी क्या महत्ता है देखिए। न चोरहार्यम, ये धन, विद्या धन, विद्या रूपी धन जो है, विद्या को धन कहा गया है। देखिए सबसे अंतिम लाइन, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये विद्या धन जो है सभी धनों में प्रधान है, विशेष है। क्यों? क्योंकि इस धन को न चोरहार्यम, यह धन चोर चुरा नहीं सकता है। इस धन को कोई भी चुरा नहीं सकता है। बाकी के धन संपत्ति जो है वो कोई भी चुरा सकता, आपसे छीन सकता है, लेकिन विद्या रूपी धन सदैव आपके अपने पास रहता है और न किसी के द्वारा इसे चुराया जा सकता है। न च राजहार्यम, और न ही राजा के द्वारा हरण किया जाता है, मतलब छीना जाए या कर के रूप में राजा के द्वारा लिया जाए। यह राजा भी इसे आपसे ले नहीं सकता है। न भ्रातृभाज्यम, अब ये देखिए धन संपत्ति जो होती है उसको भाइयों में बंटवारा किया जाता है, उसे भाई आपस में बांट लेते हैं। लेकिन ये विद्या रूपी धन जो है उसे भाई भी नहीं बांट सकते। न भ्रातृभाज्यम, भ्रातृ मतलब भाई, भाज्यम मतलब बंटवारा करना। तो न ही ये धन न तो भाइयों के द्वारा विभाजित भी किया जा सकता है, न च भारकारी, और न ही ये भार के रूप में है। जब हमारे पास बहुत अधिक धन हो जाता है, संपत्ति होती है, तो हमारी रातों की नींद खत्म हो जाती है, दिन का चैन आराम खत्म हो जाता है। हमारा धन है, कोई चोर न चुरा ले, टैक्स न लग जाए, इसे कहीं भाई बंधु देख करके मांगना न शुरू कर दें। तो हमारे मस्तिष्क में दिन रात ये भार रहता है, भार के रूप में भी है। धन संपत्ति जो होती है एक भार के रूप में है, लेकिन विद्या धन इस भार से भी मुक्त है। हमारे पास है, हम निश्चिंत हैं, न इसे चोर चुराएगा, न राजा हरण करेगा, न ही भाइयों में इसका बंटवारा होगा। तो ये सब ही नहीं होगा तो फिर हमें भार किस बात का? हमें तो इससे गर्व महसूस होगा कि यह मेरा अपना ज्ञान है, ये मेरा अपना धन है। अब इसकी और भी विशेषता देखिए, व्ययीकृति वर्धते एव नित्यम। और यह जो है धन
खर्च करने पर रोज ही बढ़ता जाता है। व्यय मतलब खर्च करना, और वर्धन्ते मतलब बढ़ता है। एव ही नित्यम रोज, यह तो ऐसा धन है व्यय करने से, खर्च करने से, दूसरों को बांटने से और अधिक बढ़ता जाता है। विद्या धन ज्ञान जो है हमारा, और आपस में एक दूसरे को जब हम बांटते हैं, एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, विद्या का ज्ञान देते हैं, तो हमारा ज्ञान और अधिक प्रबल होता है, बढ़ता ही जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि विद्या धन सर्वधन प्रधानम। विद्या धन सभी धनों से प्रधान है, क्योंकि इसे कोई चुराएगा नहीं, राजा बांटेगा नहीं, कर नहीं लगाएगा, भाई आपस में बंटवारा नहीं करेंगे, और न ही इस धन को लेकर हमें चिंता होगी, कष्ट होगा, परेशानी होगी। बल्कि इस धन को तो हम रोज खर्च करें, जितना अधिक खर्च करेंगे वो उतना ही अधिक बढ़ेगा। तो इस धन से प्रधान से, इस धन से विशेष, सर्वश्रेष्ठ धरती पर कोई भी धन नहीं है। इसलिए विद्या धन को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए इसे जरूर अपने पास रखने का प्रयास करें, प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा धन जीवन में हर समय नहीं प्राप्त होता है। इसको भी प्राप्त करने का एक विशेष समय, और समय के जाने के बाद यह धन भी नहीं प्राप्त होता है। आशा है आपको श्लोक समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।